हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज सीडीपी के जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये पेपर नंबर 7वीं है, ठीक है। इससे पहले भी पेपर 6 अपलोड किए जा चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी श्रृंखला है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। अगर आपने इससे पहले ये पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो अधिगम बच्चों को जो है अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड देने का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शंस हैं, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों की जो है स्वाभाविक जो है रुचि है वह जिज्ञासा कम होगी। इसका आंसर है नंबर, जो बच्चों में जो है अधिगम और बच्चों की जो है अधिगम में जो है बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि है वो जिज्ञासा जो है कम होगी। आप जब बच्चों के जो बात बात पे जो पुरस्कार और दंड देते हैं उससे बच्चे के अंदर क्या है, पुरस्कार प्राप्त करने की जो है इच्छा जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। या डांटते हैं तो एक टाइम के बाद जो है बच्चा डर उसके अंदर का खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार जो है अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस है, अधिगम जो है पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम जो है यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम जो है आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है डी नंबर, अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जो होता है स्वयं अपनी मनोदशा का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा, और इसके लिए जो है बच्चे को जो है संक्रियात्मक जो है क्षमता के आधार पर जो है अधिगम से जुड़ना होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित जो है घर से आने वाला जो बच्चा होता है वो सबसे अधिक कठिनाई महसूस करता है पढ़ाई में, स्कूल में। तो उसका क्या है संबंध, स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, विनियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो मजदूर क्षेत्र होते हैं, जो गरीब क्षेत्र होते हैं, जिनके आय का कोई साधन नहीं होता, जो है जिनकी आय निश्चित नहीं होती, वो असंगठित क्षेत्र के लोग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मजदूर हो गए, ठेला लगाने वाले हो गए, किसी दुकान में काम करने वाले हो गए, ठीक है। तो उनके बच्चों को क्या कठिनाई होती है, तो इसका आंसर है जो है बी नंबर, स्वतंत्र अध्ययन में इनके बच्चों को कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका आत्मविश्वास की कमी होती है, डर की भावना होती है, अनुशासन की कमी होती है, ये दूसरे बच्चों के साथ खेलने में और तालमेल बिठा नहीं पाते, खेलने में उनको अच्छा नहीं लगता या डर का महसूस होता है, या दूसरे बच्चे इनके साथ नहीं खेलते, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में जो है 2 मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है, आप क्या करेंगे। तो ऑप्शंस हैं, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, या प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने को बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब है, ऐसे विद्यार्थियों को जो है सिखाने की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। जो है ऐसे ये जो मंदबुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो संवेगात्मक जो है रूप से परिपक्व नहीं होते, मतलब बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, भाषाई रूप से उनको बोलने में समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो बौद्धिक और भाषा रूप से जब इनको कठिनाई होती है और तो वो दूसरे बच्चों के साथ उठना बैठने में उनको हीन भावना होती है, या दूसरे बच्चे उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टीचर को ज़रूरी है कि वो पहले समझे कि मंदबुद्धि बालक को क्या चाहिए, उसमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। इसमें बालकों के जो सीखने में जिसमें प्रेरणा की बात की जा रही है, प्रेरणा को किस रूप में। ऑप्शंस हैं, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो प्रेरणा मतलब होता है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, वो चीज़ जो मोटिवेट करे बच्चे को सीखने के लिए, ठीक है।
आप कोई उसको बच्चे को जब कहानी सुनाते हैं तो जब वो बच्चा काम नहीं करता और उस कहानी के माध्यम से उस काम को जोड़ता है तो वो बात बच्चा जो है वो काम करने लगता है, कार्य को लिए प्रेरित होने लगता है। तो उसके ऑप्शंस हैं इसके उपरोक्त, इसमें सभी चीज़ें पुरस्कार दंड के माध्यम से हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, व्यक्तिगता का आदर दिला करके, और इसमें प्रशंसना और भर्त्सना उसकी बुराइयां भी करके हम कर सकते हैं। इसमें सभी चीज़ों का ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक जो है परिपक्वता जो है, बौद्धिक जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। जो है मेच्योरिटी का जो है पीक पॉइंट जो होता है व्यक्ति के मानसिक बौद्धिक का जो है पीक पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो ये किशोरावस्था की एज होती है जो कि आमतौर पे 13 से 19 साल की वर्ष की अवस्था होती है। ये एक तरीके से स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है। ठीक है, बच्चा इसमें क्या होता है, कुछ नई बातें नई चीज़ें सीखना चाहता है। ठीक, और बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता कि वो कैसे क्या करे, क्या करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, इसमें से नहीं पूछा गया है। तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और सहनशीलता, या फिर बहुत विनीत होना, स्वयं में सीमित होना, या वास्तविकता की स्वीकृति, या स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो अच्छे जो है मानसिक जो है स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, आपका मन जो है आपका उसमें सही नहीं है। इसका आंसर है सी नंबर। आप जो बहुत हम्बल होंगे, काइंड होंगे, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये इस संदर्भ में है। स्वयं में सीमित होंगे, जब आप खुद ही में खोए हुए होंगे तो चीज़ों को आप सही से सीख नहीं सकते, क्योंकि जब आप खुद में खोए हैं, अगर आपको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी और आपको सोल्यूशन ही नहीं पता, खुद में खोए हुए हैं, आपने बाहर नहीं, समाजीकरण आपका प्रक्रिया हुई नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए, ये किसी व्यक्ति के विकास के लिए सही नहीं है। ठीक है, शिक्षा की जो किंडरगार्टन जो पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया था, मैंने ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शंस है टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। इसका सही जवाब है फ्रोबेल। किंडरगार्टन इनका नाम था। फ्रोबेल ने जो है ये पद्धति इजाद की थी। ये प्लेवे पद्धति होती है, एक तरीके से खेल खेल में पढ़ाया जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों की है पद्धति। निम्न कक्षाओं में जो है शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण में जो खेल विधि का प्रयोग किया जाता है वो किस बात पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, इसका सही जवाब है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। खेल विधि का प्रयोग करके हम जो है बच्चे का जो है शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। खेल विधि से जो है बच्चों में नैतिकता की भी भावना उत्पन्न होती है। जब बच्चे एक ग्रुप में खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य, एक तालमेल बिठा करके खेलते हैं, इनके अंदर एक प्रेम की भावना भी जगती है। ठीक है, दूसरे खिलाड़ियों के साथ इनका बॉन्ड बनता है, और इसके साथ साथ इनका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है कि कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे अगर खेल के दौरान जो होता है कि रन लेना है कि नहीं लेना है, ये उसके मानसिक विकास को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभिभावक है जो अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, पेरेंट्स मीटिंग में वो कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देंगे बच्चे का, या अभिभावक को लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे, या आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे और बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो इसका सही जवाब है, अगर अभिभावक जो है स्कूल नहीं आ रहा है, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप उनसे खुद मिलेंगे आके कि ऐसी क्या सिचुएशन है, आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को जो है साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शंस हैं, उनके पास पर्याप्त जो है धन संपदा होनी चाहिए ताकि शिक्षण देने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। आंसर है उनका अपने विद्यार्थियों की जो समस्याओं का हल करने का उनका पास जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर टीचर को किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है और उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो टीचर होने का कोई फ़ायदा नहीं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको पूरा सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में जो है संवेगात्मक जो है समायोजन जो है वो प्रभावी होता है। आंसर ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में, या इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इसमें से सभी। ठीक है, सभी सही हैं। संवेग क्या होता है? इमोशंस होता है, ये जो व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के आधार पर ही व्यक्ति का निर्माण होता है, और कक्षा शिक्षण में जो है इमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है। इमोशंस की धारणा से ही लोग, जो बच्चे हैं, एक ग्रुप में, एक क्लासरूम में सभी के साथ बैठते हैं, घुलते मिलते हैं, उनके साथ टिफ़िन शेयर करते हैं, खेलते हैं। अनुशासन में भी संवेग का होना बहुत ज़रूरी है, सही और गलत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस अनुशासन में स्कूल संवेग के लिए एक स्कूल का भी अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पृथक जो है समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो है अभिव्यक्ति जो है साधारणतया आधारित होती है। अलग अलग जो जातियां हैं उसके प्रति जो कभी कभी बच्चे जो है जातीय हो जाते हैं कि तू इस जाति का है, तू इस जाति का है। इस पर क्या है, इसकी सोच रहती है। तो ऑप्शन से उनके जो है अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। बच्चे इसलिए क्योंकि उनके अभिभावक भी इस तरीके की सोच रखते हैं, या उनके समकक्षियों के अभिव्यक्ति पर कि उनके दोस्त यार भी ऐसी तरीके से रखते हैं, या दूरदर्शन में जो टीवी वी देखते हैं उससे, या उनके सही सहोदरों के अभिव्यक्ति पर। तो हमें पता है कि जो है बच्चा का जो है प्रथम जो है सामाजिकरण जो होता है वो परिवार से होता है। ठीक है, और उस परिवार में जो बच्चा भी सीखता है, ठीक, तो वो परिवार से जो भी सीखता है वो उसको ग्रहण करता है। माता पिता का जो भी ज्ञान होगा वो बच्चा ग्रहण करता है। माता पिता वो आसपास रह रहे लोगों के साथ जो भी उनका जो व्यवहार रहता है वो सीखता है। तो इसलिए माता पिता का होना, सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है वो बालक की किस वर्ष में होती है? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावर्ष, या किशोरावस्था में? इसका सही जवाब है 3 से 6 वर्ष जो है स्वकेंद्रित की अवस्था होती है। इसे हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है अपना खेल खेलता है, अपने गेम खेलता है, अपना कार्टून खेलता है। अगर उसको कोई आइसक्रीम मिली है तो वो अपना ही खाएगा, अपने में ही खोया रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? टीचिंग जो है टीचिंग जो है सिस्टम है, टीचिंग का जो तरीका है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की जो है सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का ध्यान रखना चाहिए, गृह कार्य की जांच में लगन लगाना चाहिए, या विषय वस्तु पर का कठिनाई स्तर करना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो है विद्यार्थियों की जो है सक्रिय भागीदारिता बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा स्कूल में आता है तो उसका संपूर्ण जो है विकास ज़रूरी है, उसका शारीरिक मानसिक विकास भी ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो क्लास में जो है सभी बच्चों के साथ मेल जोल करके रहे, उनके साथ पढ़ाई करे। स्कूल में टीचर बोर्ड में क्वेश्चन दे तो वो बोर्ड में क्वेश्चंस भी लगाए, और खेल की भावना से अगर वो खेलना चाहे तो उसका शारीरिक विकास हो। खेल हो कि कोई खेल खेलना चाहे, क्रिकेट खेलना चाहे या कैरम खेलना चाहे, कुछ भी हो उसको, है ना। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका बच्चे का जो है सक्रिय भागीदारिता बहुत ज़रूरी है। संज्ञानात्मक विकास के जो है 4 चरण हैं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल जो है संक्रियात्मक, और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये जो है संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है वो, इनके जो 4 सिद्धांत है वो किसने दिया था? हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हार्लॉक द्वारा, या पियाजे द्वारा? तो आपको सभी को पता है कि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है इसकी 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, इन 4 अवस्थाओं को थोड़ा जान लेते हैं। जो पहली अवस्था है वो संवेदी पेशीय अवस्था है। ये अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो होता है बच्चे का जो है शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसमें जो है बच्चे के जो है सेंसर्स जो होते हैं वो हाथ होते हैं, वो अपनी उस हाथों का ज़्यादा प्रयोग करता है, उन्हीं हाथों से ही सोचता है। ठीक है। तो दूसरी जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें क्या होता है बच्चा जो है नई सूचनाओं और अनुभवों को ग्रहण करता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को बताया जाए कि गेंद एक गोल होती है, तो जितनी भी गोल चीज़ें हैं उन सबको देखिएगा, वो चांद को भी गोल समझ के गेंद बोल सकता है ना।
तो इस चीज़ों को देखता है। तो नेक्स्ट जो अवस्था होता है वो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक, तो ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो है बच्चे का जो है मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है आमतौर पे। तो इसमें जो होता है ये मूर्त चीज़ों को समझने लगता है। ये बच्चा ये समझने लगता है कि गेंद जो है अलग है और चांद अलग है, टायर का पहिया अलग है, वो गेंद भी अलग है, हर चीज़ उसको अलग समझ में आने लग जाएगी। और ऑप्शंस जो है आखिरी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं, ये 11 से अधिक की अवस्था होती है। इसमें जो है बच्चा जो है परिकल्पना ढंग से जो है समस्या का समाधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में जो है तनाव की स्थिति को परीक्षा में जो है तनाव निष्पादित को प्रभावित करता है। यह तथ्य जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना का, तनाव विलोपन का, निष्पत्ति चिंता का, या संज्ञान प्रतियोगिता का? इसका सही जवाब है जो है संज्ञान भावना का जो है ये प्रतिभा स्पष्ट करता है। ठीक है, तो जो तनाव की स्थिति होती है वो बच्चे के अंदर जो है डर और उत्तेजना और असंतुलन का भाव पैदा करती है। तनाव की स्थिति में बच्चा जो है एग्ज़ाम देने में उसे कठिनाई महसूस होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संवेग का एक अवस्था है तनाव। निम्नलिखित में से जो है समस्या जो है समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण। तो सही जवाब है अंतर्दृष्टि, इनसाइट जो है ये जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसका सही जवाब है किसी विषय पर विद्यार्थियों की जो है प्रतिक्रिया को लेना होता है। इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्षीय जो देविका है अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन, या परिपक्वता। तो ये ग्रहण कर रही है परिपक्व स्वायत्तता। ठीक है, जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। ये स्वयं से फैसला लेने का अधिकार प्राप्त करता है बच्चा जो है इस अवस्था में जो है वो इस एज में जो है बच्चा स्वयं से अधिकार लेना चाहता है, वो अपने लिए हुए फैसले लेना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वाइगोस्की के सामाजिक जो है सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, या सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम जो है। तो एक दूसरे से जो इसमें है जो है संस्कृति ये है पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसमें एक दूसरे का सहयोग बनाते हुए शिक्षण प्राप्त करना होता है। समाज और संस्कृति से ही बच्चा का विकास होता है, तो इसी पर यह ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए जो है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का जो समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों और प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, मतलब अच्छे स्कोर्स पाए जा सकते हैं। वो सामूहिक कार्य जो है में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों को अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें, या किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब है बी नंबर, सेकंड नंबर। वे सामूहिक कार्य में जो है सक्रिय भागीदारिता निभाएं और सामाजिक कौशलों को सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्णता जो है व्याख्या और मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अवसारी चिंतन, या त्वरण। तो ये सभी जो है वो एक प्रतिभाशाली बच्चे के गुण हैं। ठीक है,
वो गुण जो होते हैं जिनका IQ 130 से अधिक होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। इनका जो है बुद्धि का स्तर होता है वो उच्च होता है। ये रचनात्मक क्षमता इनकी अधिक होती है। नेतृत्व करने की क्षमता भी इनकी अधिक होती है। ये पढ़ने में सामान्यतः तेज होते हैं। तो इनकी ये जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सिद्धांत चित्र जो होता है इसके द्वारा जो है नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शंस हैं विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट जो है विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए जो है शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने और तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। इसका सही जवाब है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए सिद्धांत चित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाएगा? अभिक्षमता परीक्षण द्वारा या निदानात्मक परीक्षण द्वारा या स्क्रीनिंग परीक्षा द्वारा या उपलब्धि परीक्षण द्वारा? इसका ऑप्शन है जो है निदानात्मक परीक्षा द्वारा। किसी प्रश्न के उत्तर की खोज करना होता है इसमें, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका प्रॉब्लम, उसको मैथ में क्या है सॉल्यूशन, उसको ढूंढना होता है। उस कठिनाइयों का पता लगाना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है अच्छे अंकों को ग्रेड और अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, मुक्त अंक, विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान। इसका सही जवाब है विश्लेषणात्मक जो है। इसकी जो है जो अंक होता है वो मात्रात्मक रूप से अलग होता है, उसमें अंक होते हैं एग्जाम में जो है। और ग्रेड जो होता है वो एक गुण होता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रेड बना दिया जाता है कि 60 से 70% के बीच में जो है A+ रहेगा। और अंकों में क्या होता है कि इसमें बाकायदा कि कितने नंबर आए हैं, आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, 75% है, 80% है कि 55% है। इस तरीके से इसमें जो ग्रेड निर्धारित किए जाते हैं, अंक निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किसने जो है सबसे पहले बुद्धि जो है परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। ऑप्शन है डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और रॉबर्ट जो है स्टर्नबर्ग ने। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड जो है बिने ने जो है सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण किया था। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं जो, लेकिन बुद्धि की जो अवधारणा थी वो गाल्टन ने दी थी। याद रखिएगा, बहुत पूछता है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। बुद्धि की जो अवधारणा है, पहली अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की थी गाल्टन ने। और ध्यान रखिएगा IQ जो है, IQ का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो MA/ जो है CA = 100 जो होता है जो, ठीक, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये जो है वो स्टर्न ने दिया था ये थ्योरी, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु आँख, कान, हाथों से जो सोचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर माना जाता है? ऑप्शंस है मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक स्तर जो होता है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है C नंबर, इंद्रिय जनित जो है अवस्था होती है। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है इस वक्त में। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है शारीरिक जो है विकास तेजी से होता है। वो जब आँख, कान, इन्हीं से इनका ज़्यादा प्रयोग करता है और इन्हीं से सोचता है, इनसे देखता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस जो है कोलबर्ग के सिद्धांत में से निम्न में से कौन सा स्तर जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर जो है स्तर 3 है कि स्तर 4 है कि स्तर 1 है कि स्तर 2 है? तो कोल्सबर्ग ने जो है नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल जिसको कहते हैं। प्री कन्वेंशनल में जो होता है उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, स्तर 1 होता है ये। तो इसमें जो है बच्चे में नैतिकता की भावना नहीं होती। बच्चा जो होता है वो लालची प्रवृत्ति का होता है। जब तक आप बच्चे को कुछ दोगे नहीं तब तक वो आपको देगा नहीं। बस इसमें जो होता है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है
और नैतिकता जो है बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, जब तक आप उसे कुछ दोगे तभी वो आपको देगा कुछ उसके बदले। ठीक है। और जो स्तर नंबर 3 है वो उसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। उस कन्वेंशनल लेवल में जो होता है वो उसमें नैतिकता जो है अंदर से खुद से आती है। ठीक है। नैतिकता उसके अंदर खुद से आती है। और इसके लिए क्या होता है कि आप बच्चे को जो है वो स्टोरी सुनता है, किसी महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनता है, या अपने सुपर हीरो को देखता है ना, तो उसी के आधार पे वो नैतिकता करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्जव जो है तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली जो है महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। ये परिवेश से प्रभावित होता है और ये नैसर्गिक प्रवृत्ति से, नेचुरल से प्रभावित होता है, नेचुरली होता है भाषा। ठीक है। तो ये प्रभावित है। तो आर्जव जो है सोनाली के बीच ये चर्चा क्या होता है, क्या किस चीज़ पे विषय का चर्चा है? चुनौतीपूर्ण या संवेदनशील भावना है इन दोनों के बीच में, या स्थिरता या अस्थिरता का है, या सतत और असतत अधिगम है, और ये प्रकृति और पालन पोषण वाद विवाद है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है, इसका प्रकृति और पालन पोषण वाद विवाद है ये। आज 30 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।